हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एवं करेंट क्वेश्चन, तो हर एक टॉपिक से रखा गया है आपके एग्जाम के लिए और हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। बताओ, जुलाई 2025 तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइजोल। कहाँ हो जाएगा? आइजोल राजधानी होगा जो चौथा 2025 तक। तो करेंट का भी क्वेश्चन है, रेलवे से भी संबंधित है, तो आपका इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग इसे याद जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये और भी दोनों, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का प्रावधान है, तो क्या है? तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधे में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है, जाइलम, ये और भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पौधे को पत्तियों द्वारा बोल रहा है, तो क्या भोजन पहुंचाता है। अब भोजन को क्या कहते हैं? फ्लोएम। ध्यान में रखना, याद रखना, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जल पूछता कि जड़ों के माध्यम से तो जाइलम हो जाता, यहाँ पूछा पत्तियों के माध्यम से तो भोजन पहुंचाता फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। बताओ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो था वो किस क्षेत्र पर था? औद्योगिकरण, गरीबी हटाओ, या फिर कृषि। तो किस पर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि पे था। क्या मुख्य बल जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना में वो कृषि पर था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? बताओ, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल जो है उनका नाम क्या रखा गया? भारत भवन, भारत दरबार, या गणतंत्र मंडप, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या रखा गया है राष्ट्रपति भवन का हॉल का नाम? तो गणतंत्र मंडप रखा गया। क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। क्या पूछा है? कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो वो 18 बोलियों की तरह बोला जाता है हिंदी में। लेकिन अगर भाषा पूछता कि कुल कितनी भाषा है, तो 22 होता। कितना होता? कुल 22 होता। लेकिन हिंदी में पूछा कितनी भाषा बोली जाती है, तो 18। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि काकोरी रेल कांड कब हुआ था। तो काकोरी रेल कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काकोरी रेल कांड। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। क्या ये ध्यान में रखना, काकोरी रेल कांड के जगह पे आपका देखने को मिलेगा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो
आप लोग इसे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ था। बताओ कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था? कश्मीर, मेरठ, मद्रास या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ जो था वो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? बताओ, राजा अकबर के जो दरबारी बीरबल था उसका संबंध पूछा कि किस स्थल से, यानी किस स्थान से था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश से। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ से था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा है। तो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा गया था। कौन था? तो महात्मा गांधी थे। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। और ये कब हुआ था? ये 39वां अधिवेशन था। ये भी ध्यान में रखना, कैवा अधिवेशन था तो ये 39वां। ये भी पूछता है आपको कैवा अधिवेशन था तो 39वां अधिवेशन था। और ये कब हुआ था? 39वां अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1924 को, 26 दिसंबर 1924 को हुआ था बेलगांव अधिवेशन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी, कैवा अधिवेशन था तो 39वां था, और कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1924 को हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न और करेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? बताओ, आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बछेंद्री पाल, मीराबाई चानू या फिर मनु भाकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु भाकर। कौन बने हैं? तो मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले मनु भाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुए थे? डेट पूछा है कि बंगाल गजट कब प्रकाशित हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कब? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया गया था। यह ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा था तो याद रखना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने अंतिम दिनों में यानी मरने के समय में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के अनुयायी बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स, मेगास्थनीज, आचार्य चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। कौन क्या था? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बताओ, महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वो 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। और कितने वर्ष की उम्र में गए थे? तो 20 वर्ष की उम्र में गए थे। और कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जो जनगण मन गाया गया था वो कहाँ पर गाया गया था? दिल्ली, राजस्थान या फिर कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था।
और चलो एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बता देना कि जनगण मन को गाने के लिए कितना समय लगता है। समय आपको बता देना, समय कितना समय लगता है गाने के लिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है असम के राज्यपाल, चलो बताओ असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। करेंट का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछता है तो ध्यान में रखना राज्यपाल कि असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद। क्या हो जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और अपने दोस्तों के पास शेयर एक बार जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की। क्या हो जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यहाँ पे फुल नाम दिया है तो ध्यान में रखना कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की पहला समाचार पत्र शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध जो है वो किससे था, पुलिस, शिक्षा, वन या फिर सभी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। किससे था, शिक्षा से था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गठन कब किया गया था, गठन जो है ये अगर पूछ दिया कि गठन कब किया गया था तो ध्यान में रखना 1917 में। इसका गठन जो 1917 में किया गया था, आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन आरंभ किसने किया था। खिलाफत आंदोलन जो है वो आरंभ किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अली बंधुओं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था, तो अली बंधुओं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 1896 में। कब गाया गया था, 1896। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। मार्लो मिंटो सुधार बिल जो है वो पूछा कि किस वर्ष पारित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। कब पूछा गया था, 1909 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत 2025 के एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2025 के एशियाई कप की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। कौन करेगा, तो भारत देश करेगा। और ये जान रहे हो 34 वर्ष बाद, कितना 34 वर्ष बाद मेजबानी करेगा। ध्यान में रखना ये भी, और 2025 में करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2027 में जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश करेगा, तो ये बांग्लादेश करेगा। कौन करेगा, बांग्लादेश। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर जो है
वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है प्रसिद्ध भगवान नटराज का मंदिर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में स्थित है? ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के रूप में जानी जाती है वो किस गुफा में स्थित है? तो एलिफेंटा। किस गुफा? एलिफेंटा के गुफा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता था? लाख वक्स के नाम से कौन जाना जाता था? अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लाख वक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? बताओ, अलबरूनी जो था वो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। किसके शासनकाल में? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फलों की टोकरी किस प्रदेश का उपनाम है? फलों की टोकरी किस प्रदेश का उपनाम के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश को। किसे? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामों में पूछा गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून या फिर 11 जुलाई को? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयंत चौधरी। कौन किए हैं? तो जयंत चौधरी किए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर में? तो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस तिथि को दिन व रात बराबर होते हैं? बताओ, किस तिथि को दिन और रात जो है वो बराबर होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन और वह रात बराबर होते हैं। तो ध्यान में रखना आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास, आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ एक बार शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर वरुण? तो बताओ कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे हरा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। क्या? हरा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकता है। और सबसे निकट, ये तो दूर पूछा था, अगर निकट पूछ दे तो बुध हो जाएगा। क्या पूछ दे? अगर निकट पूछ दे तो बुध हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी
पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की। किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है पृथ्वी परत पे? तो ऑक्सीजन की होती है। और कितना होती है? तो 46% ऑक्सीजन होती है। कितना होती है? 46%। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पे पूछा है तब। अगला प्रश्न दिया गया है कि खनिज तेल व कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो बताओ कि खनिज तेल व कोयला जो है वो किन चट्टानों से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों। किन चट्टानों से? तो अवसादी चट्टानों से पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो कौन सा प्रायद्वीप होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? बताओ, करेंट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। कितने केंद्र? तो 25,000 केंद्र खोलने के लक्ष्य रखे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताओ, ये पूछा है। भारत का मैनचेस्टर पूछता तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता। क्या हो जाता? भारत का मैनचेस्टर अगर पूछता तो आपका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाता। लेकिन पूछा है कि पूर्व का मैनचेस्टर, तो पूर्व का मैनचेस्टर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। और भारत का अहमदाबाद हो जाएगा। ये दोनों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो मापने वाला यंत्र पूछा है। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर। किस यंत्र? हाइग्रोमीटर से मापते हो। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है? बताओ कि देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या है? कंचनजंगा, काजीरंगा या फिर नीलगिरी जैव मंडल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछा जाता है कि देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो क्या है? तो ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी जैव मंडल। क्या होगा? नीलगिरी जैव मंडल। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? नारायण घाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। किनके हैं? गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल क्या है? नारायण घाट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपका राइट आंसर। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव का समाधि स्थल पूछता है तो चैत्रा भूमि। ये ध्यान में रखना। क्या रखना? ध्यान में रखना, चैत्रा भूमि। भीमराव अंबेडकर जी का पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्कर्मण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? अकबर, अमीर खुसरो, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी जी जो है वो किसकी कृति से अत्यधिक, यहाँ पे यह कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है, अत्यधिक प्रभावित हुए थे?
बाल गंगाधर तिलक के, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर लियो टॉलस्टॉय के। तो किसके कृतियाँ से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न दिया गया है कि लाल कुर्ती दल का गठन निम्न में से किसने किया था? बताओ कि लाल कुर्ती दल का गठन जो है निम्न में से किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से पूना समझौता कब हुआ था? बताओ, निम्न में से पूना समझौता पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फाहियान, वेनसोंग या फिर मेगास्थनीज को? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेनसोंग का। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखना। किसे? तो वेनसोंग को प्रदान किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।